मृत्यु के जस्ट बाद के प्रोसेस को मैं जानना चाहूंगी आपसे। सो देखिए, हम लोग शास्त्र के आधार पर चर्चा करते हैं, जी। मनोधारणा पर नहीं करते हैं। देयर कैन बी मैनी प्रोसेसेस, जैसे कि वही पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रोसेस हो सकता है, किसी का हो सकता है कि कुंडली ज्योतिष विज्ञान हो सकता है, प्रेडिक्शंस वाले हो सकते हैं, पर्चे लिखने वाले गुरुजीज हो सकते हैं। बट विल टॉक नॉट ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म, वो हो सकता है उन लोगों की अपनी पावर्स हो, बट विल टॉक ऑन व्हाट इज रिटन इन शास्त्र स्क्रिप्चर्स, जो आज से 5000 साल पहले वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए। और वेद व्यास जी कौन है? स्वयं साक्षात श्री कृष्ण के अवतार, जो कि 24 अवतारों में से एक अवतार है वेद व्यास। तो आज पूरे विश्व में जो कुछ भी पढ़ रहा है कोई व्यक्ति, वो कहते हैं व्यासो उचिष्टम जगत सर्वम, पूरा का पूरा जगत व्यास के उचिष्ट यानी उनके प्रसाद का ही वितरण कर रहा है। चाहे वो भगवत गीता की बात करी, चाहे पुराणों की बात की जाए, चाहे उपनिषदों की बात की जाए, वेदों की बात की जाए। तो उसमें से एक मुख्य पुराण है गरुड़ पुराण, जिस पुराण में सतोगुणी पुराणों का एक हिस्सा, जिसमें गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्रश्न किए हैं, जो प्रश्न रंगोली जी आपका भी है कि मृत्यु के बाद होता क्या है? क्या मृत्यु के बाद में जो आत्मा है वो जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाती है, या आत्मा तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है? तो कई सारे कंसेप्ट्स हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से, लेकिन मैंने पिछले 22 सालों में जो रिसर्च किया है उसका क्रक्स हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें जैसे बताया गया है कि गरुड़ पुराण में जैसे ही व्यक्ति के शरीर से वो स्वयं निकलता है, अब ये तो सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि वो लोग बोलते हैं मेरे शरीर में एक आत्मा रहती है। तो मेरे शरीर में आत्मा नहीं रहती है, मैं इस शरीर में रहता हूँ। बोले वो क्यों? बोले फिल्मी गाना था एक, कि ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो पैदल जाने का मतलब क्या है कि आत्मा के पैर भी हैं, हाथ भी हैं, आंखें भी हैं, नाक भी है, मुंह भी है। तो वही तो आत्मा चल रही है, उसकी यात्रा चल रही है। ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। अगर आत्मा के पैर नहीं है तो चलेगी कैसे? यानी कि हम ये शरीर है और इसके अंदर हम रहते हैं। जैसे एक कार के अंदर ड्राइवर रहता है, तो ड्राइवर इज मैनेजिंग द होल कार, वो पूरी गाड़ी चलाता है। ड्राइवर के उतर जाने पर वो गाड़ी 1 इंच भी नहीं चल सकती है, चाहे उसके अंदर बढ़िया से बढ़िया पेट्रोल हो, एकदम हाई क्लास सीएनजी हो, बिल्कुल क्लीन वॉश कार हो, सब कुछ उसमें अप टू डेट हो, लेकिन वो गाड़ी 1 इंच नहीं बढ़ सकती है जब तक उसमें ड्राइवर ना हो। कई बार लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक होती है, ये होती है, वो होती है, लेकिन कोई ना कोई उसको चलाने वाला चाहिए, चाहे ऑटोमेटिक कार भी हो। तो इस प्रकार से जब जैसे हम इस शरीर से बाहर निकलते हैं, लोग क्या बोलते हैं? उनकी मृत्यु हो गई, वो चल बसे, वो गुजर गए। गुजर गए कहाँ गए? वो तो ये लेटे हुए हैं। इफ यू आर दिस बॉडी, तो फिर आप ये लेटे हो, तो फिर कौन है ये? गया क्या? आप चले गए। वो कोई ये नहीं कहता फोन करके कि वो मरे पड़े हैं, लोग बोलते हैं वो मर गए। नहीं, शरीर छूटा और वो आदमी की यात्रा प्रारंभ हो गई। तो यानी कि आत्मा, जिसको लोग बोलते हैं कि एक लाइट फॉर्म है, एक शक्ति है, शास्त्रों में भगवत गीता के 13वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ये बात बताई कि इस शरीर में हमारी जो आत्मा, उसकी एक फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? बोले जैसा आपका फॉर्म है। बोले पहले हाथ बना या ग्लव्स बने? इफ आई आस्क यू, पहले हाथ बना या दस्ताना बना? हाथ बना। और दस्ताना किस रूप में बना? हाथ के फॉर्म में बना। तो हाथ जो है उसमें अगर 5 उंगलियां हैं तो दस्ताना भी 5 उंगलियों वाला बना। अगर हमारा शरीर इस रूप में बना है मनुष्य का, 2 हाथ 2 पैर, आंख नाक कान, तो इसके अंदर जो आत्मा है उसका भी सेम टू सेम फॉर्म है। उसके ऊपर ये कवरिंग लगाई गई है। बिल्कुल। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। भगवत गीता 2 अध्याय 20 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं जैसे पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं, वैसे जैसे उत्सव में, दीपावली में पुराने वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसमें कोई आसक्ति नहीं होती है। अगर आपकी पुरानी साड़ी चेंज करके आप नई साड़ी पहनते हैं तो आपको रोना नहीं आता, हाय हाय मेरी पुरानी साड़ी। थोड़ा लिटिल अटैचमेंट होता है, ये वाली मम्मी ने दी थी, सास ने दी थी, बहन ने दी थी, लेकिन रोना नहीं होता है। ऐसे ये शरीर छोड़कर वह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती है। और जो समझदार व्यक्ति होता है वो ऐसे परिवर्तन पर रोता नहीं है। दिस थॉट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। जिस दिन ये स्पिरिचुअलिटी आ गई तो लाइफ से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएंगे, किसी की मृत्यु पर शोक खत्म हो जाएगा। तो पहले हमने ये समझ लिया कि शरीर जो है उसका एक फॉर्म है, आत्मा का एक फॉर्म है, और वही हम है। ये ऊपर की एक्सटर्नल बॉडी है, ये ऊपर का कवर है। तो आत्मा के बोले आंखें भी होती हैं, क्या आत्मा देख सकती है? कंसेप्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि वो यात्रा आपको समझने में
आसानी हो कि हाँ, वरना लोग क्वेश्चन पूछेंगे आत्मा कैसे चलती है, लोग कमेंट्स करते हैं यूट्यूब में, अरे आप ढोंग कर रहे हैं, सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए बोल रहे हैं, अपने लालच के लिए बोल, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आत्मा का एक फॉर्म है। ये कहाँ से प्रूफ आ रहा है? भगवत गीता से आ रहा है, गरुड़ पुराण से आ रहा है, भागवत से आ रहा है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली। जैसे मेरे ऊपर ये ग्लासेस लगे हुए हैं, पर ये ग्लास, लोग बोलेंगे अरे तुम अपने चश्मे से तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर चश्मा तो देख ही नहीं सकता। चश्मे को उतार कर अगर मैं टेबल पे रख दूं तो चश्मा देख नहीं सकता, उसके लिए ये आंखों की आवश्यकता है। जब ये यहाँ लगेगा तभी वो देख सकता है। तो अगर ये आंखें देख सकती हैं तो किसी के मृत शरीर पर, डेड बॉडी के अंदर वो आंखें तो होती है ना, आई बॉल तो होता है ना, उस आदमी के आगे ऐसे ऐसे करो, देख क्यों नहीं पाता वो? यानी कि उसके अंदर जो वो खुद स्वयं था आत्मा रूप में, उसकी आंखें थी। वो आत्मा रूप में जैसे ही बाहर निकला, इस आंखों ने देखना बंद कर दिया। यानी ये आंखें नहीं है, ये केवल ग्लासेस की तरह ऊपर एक कवरिंग है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.